एक पूरा परिवार मजबूरी के चलते एक भूतिया हाईवे से गुजरता है। कई लोग मना भी करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और उस हाईवे पर निकल पड़ते हैं। इस हाईवे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत कम लाइट आपको देखने को मिलेगी, यानी इतनी ज्यादा रोशनी नहीं रहती है। ज्यादातर इस हाईवे का इस्तेमाल लोग कतराते हैं रात के वक्त करने से। तो ये परिवार चले जा रहा था, जो कि अजीत का परिवार होता है। अब ये हाईवे पर थोड़ी ही दूर चलते हैं, तभी इनको एक लड़की हाईवे पर पड़ी हुई नजर आती है। पहले तो ये डर जाते हैं कि लोगों ने कहा कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन तभी उसके पास पहुंचते हैं तो वो लड़की जीवित होती है और बहुत ज्यादा झटपटा रही है, यानी कोई उसका एक्सीडेंट कर इस हाईवे से पार निकल गया है। ये परिवार बहुत दयावान था और दयावान होने के कारण ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं, इस लड़की का हालचाल पूछते हैं। पहले तो सभी सलाह मिलाते हैं कि किसी पछड़े में नहीं पड़ना, लेकिन जैसे ही ये लड़की को उतरकर उसका हालचाल पूछते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो वो लड़की कहती है कि आप वापस लौट कर जाइए, थोड़ी ही दूर मेरा घर है। अपना पता बताती है और मेरे घर वालों को जल्दी बुला कर लाइए, वही मेरी मदद करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अदा होगा। आप किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये कहते हैं कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर दोगे हम तुम्हारी मदद करें और कहीं तुम हमारे ही नाम ले दो कि हमने ही तुम्हारे साथ ऐसी घटना करी है। तो वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे घर वालों को बुला लाओ, बाकी मैं आप देख लूंगी। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी को वहां पर छोड़कर जाना चाहता है कि भाई तुम इसका ध्यान रखो, तो पत्नी रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि पत्नी को डर लगता है। तो वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर हूँ, तुम लोग मेरे घर जाओ और मेरे घर वालों से कहो कि तुम्हारी बेटी की वो हालत हो पड़ी है, जल्दी से जाओ उसकी मदद करो, उसकी कुछ भी जिम्मेदारी जो घर वाले हैं वो निभाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, जब ये पूरा परिवार इस लड़की के बताए हुए ठिकाने पर जाता है तो इस परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जिस बात का ये यकीन नहीं कर रहे थे, जो बिल्कुल इन लोगों को ये बातें झूठी लग रही थी, अब वो बात सत्य हो जाती है और वो भी कहते हैं कि ये हाईवे भूतिया हाईवे है। तो दोस्तों, ऐसा क्या उन लोगों ने देखा था और क्या ऐसे प्रमाण उन लोगों को मिले थे कि जिनकी वजह से वो इस बात को सत्य मान लेते हैं? पूरी कहानी या स्टोरी हम आपको बताएंगे, तो आपको भी डर लगना तय है, क्योंकि जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो में एक इंसानियत नजर आती है और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। हमने आपको एक घटना बताई थी, जो घटना काफी मशहूर होती है, जहां पर एक भूत ने 1.5 महीने तक अपनी बीवी बच्चों के लिए कंपनी में नौकरी करी थी। दूसरी घटना हमने आप लोगों को बताई, जहां पर एक लड़की करीबन 1.5 साल तक एक कॉल सेंटर में काम करती है और कोई पता ही नहीं लगा पाता कि ये लड़की भूत है। तो आज के दौर में भी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इससे पहले हमने कल या परसों एक स्टोरी डाली थी, जहां पर हमने आप लोगों को बताया था कि एक महिला बच्चों को जन्म देती है, वो महिला भूत होती है, इस दुनिया से जा चुकी थी। आज उनके परिवार को सभी लोग कहते हैं कि ये भूतों का परिवार है, जो कि उनके परिवार को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे भूत लगा हुआ है। तो लोग इन चीजों को सुनना भी पसंद करते हैं, लेकिन सिरे से इन चीजों को नकारना भी बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। लेकिन साइंस इस बात को प्रूफ दे चुका है, कह चुका है, एक मोहर दे चुका है कि हाँ भाई, ऐसी चीजें होती हैं और ये चीजें अक्सर लोगों ने देखी हैं, देखने को मिली हैं। तो आज एक सत्य स्टोरी से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहां से कहानी की शुरुआत होती है? कहानी की शुरुआत होती है जो पुणे में रहने वाले लोग थे, जो कि मुंबई आकर बसे थे और ये पुणे मुंबई हाईवे से रास्ता गुजारा करते, मतलब इस रास्ते से आना जाना इनका होता है। पुणे के लोग जो मुंबई में रहते हैं, अजीत नाम का व्यक्ति होता है, उन्होंने ही अपनी एक कहानी हमसे शेयर की है और ये कहानी उन्होंने कई चैनलों पर बताई गई है, मीडिया के सामने भी ये स्टोरी आती है। तो ये बताते हैं, यहाँ पर जो अजीत सिंह होते हैं, कहते हैं कि हम एक शादी में जाते हैं, शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो मुंबई का पुणे हाईवे है, इस पर लोग जाने से कतराते थे रात के वक्त, क्योंकि इस पर अंधेरा रहता है, कहीं भी व्यवस्थाएं इतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इस हाईवे को भूतिया हाईवे बोला जाता है। दोस्तों, हालांकि मैं कभी इस हाईवे पर नहीं गई हूं, लेकिन वहां के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे थोड़ी सी जानकारी देना कि क्या आज भी इस हाईवे को भूतिया हाईवे बोला जाता है, क्या ये बात सत्य है? तो यहाँ पर जो मुंबई पुणे हाईवे है, इस पर जाना था, अपने वहां पर जाना था जहाँ के ये लोग होते हैं।
अब यहाँ पर पत्नी कहती है कि हम रात को निकलेंगे तो उस हाईवे के बारे में तो बहुत चर्चाएं हैं कि वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिली हैं जैसा भूत जैसा उसके नाम में, हालांकि पक्का कोई सबूत नहीं देता है। तो ये परिवार जो अजीत का परिवार होता है, इनके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है और यहाँ पर पति पत्नी होते हैं। सन 1995 की बात होती है, 95 की, यानी कि काफी दिन पुरानी बात है। अजीत जी बताते हैं कि हमारा मन नहीं होता, लेकिन किसी मजबूरी के कारण हमें वहां पर जाना था। जिस भी दोस्त से मैं इस हाईवे के बारे में बात करता हूँ, सभी कहते हैं कि अजीत देख तू ऐसा मत कर, कल सुबह चला जाना, थोड़ा लेट पहुंच जाएगा, लेकिन रात के वक्त उस हाईवे पर ड्राइविंग करके बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहां के बारे में कई सारी चीजें हमने सुनी है और उस हाईवे पर सभी लोग डरते हैं। लेकिन अजीत की कुछ मजबूरी ऐसी रहती है कि वो रात के वक्त उस हाईवे से निकलना सही समझता है। कुछ अजीत इन चीजों पर विश्वास नहीं किया करता था, वो बिल्कुल सिरे से इन चीजों को खारिज करता है, लेकिन पत्नी विश्वास करती थी। जब पति विश्वास नहीं करता है तो ज्यादा पति की चलेगी, क्योंकि घर का मर्द है, वो अपनी बातें हमेशा चलाया करता। दोस्तों यहाँ पर अजीत बिल्कुल भी नहीं मानता है। सन 1995 में एक फंक्शन में इसको जाना था और अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में बिठाकर, एक छोटी सी गाड़ी होती है जो इनकी सपनों की गाड़ी होती है, और उससे ये उस हाईवे पर चलने लगते हैं। सभी लोगों ने आगाह किया था और ये थोड़े से ही उस हाईवे पर चलते हैं तो देखते हैं कि उस हाईवे पर एक लड़की जो बहुत बुरी हालत में उस हाईवे पर पड़ी हुई है और शायद वो जख्मी है, उसके साथ कुछ घटना घटी है। यहाँ पर पत्नी हनुमान को जाप करने लगती है, भगवान का याद करने लगती है कि जिसका डर था वही हो गया। इस हाईवे पर तो सच में ही ऐसी चीजें हमें देखने को मिली हैं। अजीत इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन वो एक बहुत नेक दिल इंसान था। वो हमेशा हर जानवर, पशु, हर इंसान में इंसानियत देखता, मतलब एक नेकी दिखाता है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। पत्नी बार बार कहती है कि नहीं न मत उतरो तुम। वो भगवान को याद करती है, लेकिन अजीत नहीं मानता है कि देखो एक लड़की है, अकेली है, रोड पर पड़ी हुई है, कोई भी मदद नहीं कर रहा है, हमें तो एक इंसानियत दिखानी होगी ना। अजीत जी अपनी पत्नी से गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के साथ उस लड़की के पास जाते हैं जिसके सर से खून निकल रहा था, बहुत सी चोटें आई थी। तभी अजीत जी उस लड़की को मतलब उठाते हैं और बिठाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा आपको क्या परेशानी हुई? तो वो रोने लगती है, कहती है कि आज तक मुझे किसी ने नहीं उठाया, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और आप तो बहुत अच्छे हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम अच्छे हैं, चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन एक बात तुम हमें बता दो, तुम अच्छे से बोल रही हो, कहीं तुम हमारा ही तो नाम नहीं ले दोगी हॉस्पिटल में कि हमने ही तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटित करी है? अजीत की जो पत्नी है वो पीछे से कह रही है कि नहीं जी तुम इन सबको छोड़ो और चलो, हमें जहां जाना है हम वहां पर जाएंगे। तो अजीत दोबारा से चिल्लाता है, एक हाथ से उस लड़की के हाथ को पकड़ रखा था और दूसरे ही पल चिल्लाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक महिला को, एक लड़की को ऐसी अवस्था में देखकर भी इन बातों को कैसे बोल सकती हो? क्या तुम सच में ही मेरी पत्नी हो? वो पत्नी को डांटता है, कहता है कि बेटा मुझे बताओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। तो वो कहती है कि अंकल अगर आप इतने ही अच्छे हैं और आपका दिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो आप एक काम करिए, थोड़ी ही दूर मेरे माँ बाप का घर है, उस हाईवे से थोड़ी दूर अपने माँ बाप का घर बताती है और कहती है कि अंकल आप मेरे माँ बाप को बुलाकर ले आइए, मैं उनकी एक लौती बेटी हूं और मेरा नाम लता है। दोस्तों यहाँ पर जो अजीत होता है वो कहता है कि बेटा तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी? तो वो कहती है कि अंकल मैं काफी देर से पड़ी हुई हूँ, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, अब मैं होश में आती हूँ, मुझे चोट लगी है और मैं यहाँ पर बस ऐसे ही आई थी और पता नहीं मैं घूमने के लिए आई थी, लोग कहते हैं कि भूतिया भूतिया, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई भी भूत नजर नहीं आया। वो लड़की ऐसी बातें करती है। लता 1995 की बात होती है। अब यहाँ पर एक कई कोशिश करता है कि बेटा चलो मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं है, तुम भले ही मेरा नाम ले लेना लेकिन तुम्हारा इलाज तो होगा। तो वो कहती है कि नहीं अंकल मेरे माँ बाप को ही आप यहाँ पर बुला लाइए। अब रात के वक्त एक लड़की को कैसे हाईवे पर छोड़ा जाए, लेकिन वो नजदीक अपना घर बताती है क्योंकि वो हाईवे पर चढ़े ही थे। दोस्तों इतने में ही उनको वो लड़की मिल जाती है, यानी कि उनका चढ़ना हुआ था, लड़की का मिलना हुआ था और थोड़ी सी रात थी। तो यहाँ पर वो थोड़ी दूर बताती, कहती है कि अंकल आप मेरे बताए हुए पते पर गाड़ी से बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अजीत डर रहा था कि कोई ये वैसा मामला तो नहीं है, कोई लूटपाट का मामला हो। दोस्तों ऐसी चीज को देखकर दिमाग काम करने से वैसे ही बंद हो जाता है। तभी वो लड़की बार बार कहती है कि अंकल आप मेरे घर जाइए ना, मेरे माँ बाप जरूर मेरी बातें सुनकर जरूर आएंगे और वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे, मुझे ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। वो कहते हैं कि बेटा हम ही तुझे वहां पर छोड़ देंगे।
तो वो कहती है कि नहीं अंकल, मेरे माँ बाप को तुम यहीं पर बुला कर लाओ। वो जिद करने लगती है। अब जिसको लगी हुई है उसकी जिद के सामने कोई क्या कर सकता है। तो यहाँ पर अजीत जी बताते हैं कि मेरा दिमाग भी ज्यादा काम नहीं करता कि अकेली लड़की को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे पल मैं कहता हूँ अपनी पत्नी से कि तुम्हें इसके साथ डटना होगा, ठहरना होगा, और मैं इसके माँ बाप को बुला कर लाता हूँ। तो वो अजीत की पत्नी कहती है कि ना बाबा, मैं नहीं डटूंगी, मुझे इसे देखकर वैसे ही डर लग रहा है। तुम्हें इसकी शक्ल नहीं दिख रही? इसकी शक्ल देखने में बहुत अजीब लग रही है। हमारे संग 3 बच्चे हैं, कोई हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। इतना नरम दिल भी नहीं होना चाहिए कि इंसान परिवार को ना देखे। इस तरह से अजीत की जो पत्नी है अपने पति को डांट लगाती है। तो यहाँ पर अजीत मजबूर था पत्नी के सामने, भले ही पति कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन पत्नी के सामने झुकना पड़ता है। इसके बाद अजीत इसी बात को सही समझता है और उस लड़की के कहने पर बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, उनके माँ बाप के घर पहुंचता है। लड़की ने जो पता बताया था उस पते को ढूंढने में करीबन उन लोगों को आध घंटे से ज्यादा लग जाता है। इतनी दूरी पर उस लड़की का घर होता है। ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। पत्नी खरी खोटी सुना रही थी कि हमें जाना कहाँ था। तो वो कहता है कि यार तुम कैसी हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, उस लड़की को कितनी तकलीफ है। तो वो कहती है कि वो भी तो अपना कितना ईगो उसके आड़े आ रहा है, वो हमारे साथ नहीं चलना चाहती है, उसे भी तो डर लग रहा है हमारे साथ आने में, और उसे उस हाईवे पर डर नहीं लग रहा। हम तो अच्छे हैं, कोई बुरे इंसान उसे मिल जाए। तो अजीत बहुत जल्दी करता है उस पते को ढूंढने की। वहां पर दरवाजा जब वो पता मिल जाता है, वो नाम भी बताती है अपने पिता का, अपनी माँ का, तो उस दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर से एक बुजुर्ग दंपत्ति आती है, और बुजुर्ग दंपत्ति जब आती है तो वो दरवाजा खोलती है। तो अजीज ऐसे ही आनंद फानन में, यानी जल्दी जल्दी में कहता है कि अरे भाई, तुम्हारी बेटी है लता नाम की और उसकी बहुत खराब हालत है, जल्दी से जल्दी चलो आप, आपकी बेटी रोड पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, और हमने कई बार उससे कहा कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, उसने बिल्कुल हमारे साथ नहीं आई। वो कहती है कि अंकल, मुझे अब इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं अजीत को शांत करने की कोशिश करते हैं, अजीत के उन बच्चों को उतारते हैं। तो अजीत कहता है कि तुम बाप बेटी या तुम्हारा परिवार मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर बेटी ने जिद की है कि मेरे माँ बाप को यहीं पर बुला कर लाओ, वो रात के वक्त अकेली रोड पर पड़ी हुई है, और यहाँ पर तुम लोग हमें सहानुभूति दे रहे हो। अपनी बेटी को जाकर देखो, हम भी कहीं पर जा रहे थे, लेकिन हम पूरा कामकाज छोड़कर आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं, और आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं और रो रहे हैं। आप रो क्यों रहे हो? जल्दी चलो, मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाऊंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, एक बार तुम आकर भीतर बैठ जाओ। अजीत की पत्नी और ज्यादा डर जाती है कि बहुत अजीब लोगों से आज मुलाकात हुई है, वहां पर बेटी ऐसी है, यहाँ पर माँ बाप ऐसे हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग घर में जाते हैं, घर में जाते ही वहां पर ये सभी साथ में बैठे और कहते हैं, यहाँ पर जो बुजुर्ग दंपत्ति है वो कहती है कि क्या तुमने सच में ही हमारी बेटी को देखा था, और ये नाम क्या तुम लता को जानते हो? तो वो कहते हैं कि नहीं अंकल, सच में ही रोड पर आपकी बेटी एक्सीडेंट हुई पड़ी हुई है, आप जल्दी चलो। आप क्या सोच विचारों में पड़ रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जवान लड़की है, कोई कैसी नजर डालेगा? मुझे तभी से चिंता सता रही है, मैंने बहुत जल्दी आपके घर को ढूंढा है, आप ऐसे कैसे विचार नहीं कर रहे हो? जब इतने सवालों की बौछार आती है, अजीत इतने सवाल ताबड़तोड़ उस बुजुर्ग दंपत्ति से करता है कि वो एकदम से कह देते हैं कि बेटा, हमारी बेटी को मरे हुए 5 साल हो गए, सन 1990 में हमारी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। तो हैरान अजीत एकदम संग बैठा रह जाता है। पत्नी जो पहले से डर रही थी वो और ज्यादा डर जाती है। तभी माँ उठती है और अंदर से एक फोटो निकाल कर लाती है और कहती है कि क्या बेटा, तुमने इसी लड़की को देखा है? तो अजीत एकदम, उसके रोए खड़े हो जाते हैं और उसके पेट में दर्द जैसा कुछ बनने लगता है, वो घबराने लगता है, पसीने आने लगते हैं। कहते हैं कि हाँ, इसी लड़की को, और वो काफी तकलीफ में है। लेकिन मैं अब आपसे क्या कहूं, मैं क्या कहूं, आप क्या कह रहे हैं? हमने खुद ने देखा है, मेरे बच्चों ने देखा है, मेरी पत्नी ने देखा है, और मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो अजीत था वो बिल्कुल मौन हो जाता है, संग रह जाता है। और एक बुजुर्ग दंपत्ति अब एक बात इनके सामने रखती है। वो कहती है कि बेटा, हमारी बेटी घर से घूमने के लिए निकली थी, और हमारी बेटी का हमें पता चलता है कि उस हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। हमें पता ही नहीं चलता, रात के 11 बजे होते हैं, और कई लोग यहाँ पर आते हैं। वो कई लोगों को हमारे पास भेजती है, और कई लोगों के कहने पर हम वहां पर गए हैं, लेकिन हमें दोबारा वो वहां पर नहीं मिलती है। हमारी बेटी 5 साल पहले एक एक्सीडेंट के कारण, अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ,
पुलिस ने भी उस चीज का पता नहीं लगाया और वो इस दुनिया से जा चुकी है। हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, लता हमसे बहुत प्यार करती थी और हमारी देख रेख लता ही करती थी। लेकिन जब अब महीने 2 महीने में जब लोग आते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी का वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको वहां पर बुला रही है, तो ये चीजें हमें भी कचोटती हैं। अब हमने जाना भी बंद कर दिया है और कई लोगों के साथ ऐसा वाक्य हुआ है। लेकिन लोग अकेले आया करते थे, तुम परिवार के साथ आए हो तभी तुम्हें अंदर बिठाया है, तुम्हारी तसल्ली के लिए बातें बताई हैं। बेटा, हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं उसके साथ रोज हादसा क्यों होता है, वो रोज ऐसे एक्सीडेंट में क्यों वहां पर होता है, ये हमारी भी समझ से परे है। कई ऋषियों से हमने बात की, कई लोगों से जानकारी ली, लेकिन कहीं से कुछ भी हासिल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि रोज उसके साथ यही घटना घटित होगी और हमें कई लोग आए हैं बुलाने के लिए, बताने के लिए कि आपकी बेटी का नाम लता है, आपकी बेटी के साथ ये हुआ है, वो उस हाईवे पर है जो मुंबई पुणे हाईवे है। लेकिन बेटा, हमारी बेटी कहीं पर भी नहीं है और ये बुजुर्ग दंपत्ति बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, इस सत्यता पर रखी हुई एक घटना है जो घटना बहुत झंझोर कर रखती है। जो व्यक्ति अजीत था, जो कभी भी इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था, एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है और उसे ऐसी चीजों पर भरोसा होने लगता है। अगर दोस्तों ये चीजें नहीं होती तो शायद इनके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च और इतने लोग काम नहीं करते। अगर ये चीजें नहीं होती, आज तो ऐसे यंत्र बन चुके हैं, ऐसे कैमरा बन चुके हैं जहां पर ऐसी चीजों को या कैमरे में कैप्चर किया गया है या उनकी आवाज रिकॉर्ड करने के कुछ ऐसे सामान होते हैं। ये चीजें मैं औरों से ही लेकर आप लोगों को बता रही हूँ, यानी मैंने देखा है, सुना है, थोड़ी सी तहकीकात मैंने भी इन चीजों के बारे में की है। तो यहाँ पर अजीत की पूरी दुनिया बदल जाती है। अजीत जो बिल्कुल कुछ भी नहीं मानता था, ऐसी चीजों को ढोंग बताता था, कहता था कि ये कुछ भी नहीं होता, वो अब इन चीजों पर भरोसा करने लगता है और अपनी पत्नी की बातों को सही मानता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लता होती है, आज तक उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, केवल वो अपने घर वालों को बुलाती है। अब किसी की भी समझ में ये नहीं आता है कि वो घर वालों को क्यों बनाती है। दोस्तों, जो मुंबई पुणे हाईवे है जिसके बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दी, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इस पर भूत है या कोई ऐसी चीज है, लेकिन इस पर ऐसी चीजें बहुत देखने को मिली थी। यहाँ पर लता के घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे भी जो ये भूत होते हैं, भूत प्रेतों में ज्यादा दिलचस्पी होने लगती है और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं हमारी बेटी इस हाईवे पर गई होगी। घर वालों का ये कहना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित में ये हाईवे होता है। हालांकि कोई भी लिखित में नहीं देता है कि भाई इस पर सच में ही भूत रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस पर देखने को मिली हैं इस हाईवे पर, और लोग अपनी तरह से इस हाईवे पर तर्क रखते हैं। तो मैं आप लोगों की तर्क जानना चाहती हूँ, आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि क्या आप कोई इस हाईवे पर गुजरा है, क्या किसी ने ऐसी चीज को महसूस किया है। इस हाईवे के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी कहानी है। क्राइम पेट्रोल तक में ये हाईवे आया था, इसका जिक्र आया था, वहां पर भी अपनी तरह से उन लोगों ने इसके बारे में बातें बताई थी। ये स्टोरी हमने जो आप लोगों को बताई है, ये किसी ने हमसे साझा की है और कहा है कि मेरी दुनिया बदल गई। और इस लड़की के बारे में कहा जाता है कि ये कई लोगों को अपने घर भेज चुकी है। ये घटना जो है सत्यता पर रखी गई है, कई लोगों को इसने अपने घर भेजा है, माँ बाप के पास भेजा है। अब ये क्या जानना चाहती है, एक यहाँ पर अजीत जी बताते हैं, वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप से उनका हालचाल भी पूछना। तो जब मैं उससे कहता हूँ कि जब तुम्हारे ही पास तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं तो तुम हालचाल क्यों पूछवा रही हो, अजीत कहता है मुझे नहीं पता था कि वो हालचाल इस वजह से पूछवा रही है। तो अजीत एक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर इस बुजुर्ग दंपत्ति से कहता है कि क्या आप लोग ठीक हो, स्वस्थ हो। तो यहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति रोते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी हमारा हालचाल पूछती है, ठीक कैसे हैं, बेटी बिना कैसे ठीक रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी सही कट रही है। अगर हमारी बेटी आ जाए तो हम उसे दिल से स्वीकार कर लें, या कैसी भी हालत में हो। देखो, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। माँ कहती है कि बेशक वो भूत हो, चाहे कुछ भी हो, वो वहां क्यों बुलाती है, मेरे पास क्यों नहीं आती, मुझसे क्यों नहीं मिलती है। वो मेरे रुए खड़े हैं, मैं आपको रियल बता रही हूँ। एक माँ का दर्द जो शायद मेरे लफ्जों से नहीं छलक सकता, लेकिन उस माँ के दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती। अजीत अपनी बीवी बच्चों के साथ अब उस हाईवे से डरता हुआ गुजरता है।
हाईवे से वो प्लान कैंसिल कर देते हैं। जहां पर वो लड़की मिली थी वहां पर अजीत उसी रात जाता है 2 बजे के करीबन, क्योंकि थोड़ी ही दूर मैंने आप लोगों को बताया था। वहां पर जाकर चीख कर कहता है कि तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हैं, तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। 2-3 बार आवाज लगाता है, वापस लौटकर अपने घर आकर सो जाते हैं। दूसरे दिन के वक्त वो अपने उस काम को करने के लिए जाते हैं। अजीत की जो मानसिक हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। अजीत अब हर चीज पर भरोसा करता है, क्योंकि अपनी आंखों से प्रमाण उसने देखा था और इस प्रमाण को वो झुटला नहीं सकता था। बेबी की बातों पर ज्यादा यकीन करने लगता है और जिंदगी को एक अच्छे नए सिरे से जीना शुरू कर देता है। इस चर्चा को वो काफी लोगों के साथ शेयर करता है, काफी लोगों को बताता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया, लेकिन रिश्तेदार सुनते ही कहते हैं कि हमने तो भाई तुमसे कहा था, तुमने हमारी बातें नहीं मानी। तो दोस्तों, आप कितना यकीन करते हो, आप कितना मानते हो, मानते भी हो या नहीं मानते? जो भी आपकी राय है ना, अपनी राय मेरे तक जरूर पहुंचाना। बहुत लोग तर्क देते हैं, लेकिन ये सत्यता पर रखी हुई घटना है। ये 3-4 स्टोरी ऐसी थी जो सत्य हैं। इनके बारे में कई मीडिया रिपोर्ट जो कर्मी होते हैं उन्होंने भी कई बार खबर उठाई थी और अपने चैनलों पर दबकर चलाई थी। तो इसके बारे में जो भी राय है ना, अपनी राय खुलकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जो स्टोरी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं उसे काफी जांच परख कर आप लोगों के सामने रखा जाता है। केवल यही नहीं है कि कुछ 4 बातें आप लोगों के सामने हमने बिखेर दी। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से इनके ऊपर स्टडी की जाती है, इनको समझा जाता है सही है या नहीं सही है। ये सारी बातें जानकर जब आप लोगों के सामने एक कहानी या एक स्टोरी को रखा जाता है, ताकि समाज में लोग जागरूक हो सके। अब दोस्तों, आप लोगों को एक नाम बताती हूँ। यहाँ पर सीताराम नाम से एक आईडी है, सीताराम नाम से एक आईडी है। इनका कमेंट मैं अपनी स्क्रीन पर लगा रही हूं और इनके कमेंट को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने कहा है कि जब मुगलों ने भोलेनाथ के मंदिर तिरुपति मंदिर को, शायद इस तरह से इन्होंने कुछ कहा है, जब लूटा था, जो भोलेनाथ का पहले मंदिर है अब बदल चुका है, पता नहीं इन्होंने इस हिसाब से कहा है, तब तुम्हारे भोलेनाथ कहां पर थे। मतलब इन्होंने आईडी भी सीताराम के नाम से बना रखी है और मुझसे कह रहे हैं कि जब तुम्हारे भोलेनाथ कहां पर थे, ऐसा है तुम्हारा सनातन धर्म। देखो भाई, हमारा और तुम्हारा तो इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है। सब उस मालिक की कृपा है, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और ये सब कुछ उसी का है। मैं हमारा तुम्हारा नहीं मानती, मैं किसी में हमारा तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात से बहुत परहेज है। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और नहीं तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी है। जो कुछ है ना, वो उसका है। अब तुम इन बातों को झुटला सकते हो। चमत्कार क्या तुम इस चीज को समझते हो कि कोई चीज हमारे सामने प्रकट हो गई वो चमत्कार है? फिर तो लोगों में और ज्यादा अंधविश्वास होगा। चमत्कार पता है किस चीज को कहते हैं? इस चीज के बारे में आपने जाना है, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, कह दिया कि आप पूरी बात को जानकर नहीं लाते हो। कई नारियों के ऊपर हमने बहुत चीजें देखी हैं। हम भी एक नारी समाज से आते हैं और मैं एक महिला हूं और मैं बच्चों की माँ भी हूं। मैं हर चीज को समझती हूं। पहली बात जो आपको मैं बता दूं, जो आपने सनातन या हिंदू धर्म पर जो उंगली खड़ी की है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सनातन धर्म में जितना महिला का सम्मान किया जाता है, शायद आपको वो सम्मान कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। मेरे भाई, आपने जो आईडी बनाई है, जिस तरह से बनाई है, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं एक परिवार में रहती हूं और मेरे परिवार में मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, मेरे पति हैं, मेरा सब कुछ है। एक बहुत बड़े परिवार का मैं हिस्सा हूं और मैंने पहले से ही अपने घर की महिलाओं को देखा है। रही दूसरी बात, जो चीजें लोगों ने बनाई हैं या कुछ भ्रम जो समाज में फैला था, बीच में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वो एक समय का खेल था। इस पर ना ही तो आप ज्यादा बोल सकते हैं और ना ही हम ज्यादा बोल सकते हैं। तीसरी बात मेरे भाई, मैंने कहा था कि मैं मेरा तेरा नहीं करती, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो उसकी चलाई चल रही हूं। मैं किसी की चलाई नहीं चल रही, केवल उस विधाता की चलाई चल रही हूं। मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक इस शरीर में सांसें चल रही हैं, जब तक आप मैं कह सकते हो, उसके बाद आप में इतनी ताकत नहीं है। अगर आपकी और हमारी सांसें बंद हो जाएं तो हम एक लफ्ज नहीं बोल सकते। मेरे पास अगर 1000 करोड़ रुपए भी होंगे ना,
और मेरी आखिरी सांस होगी और मैं किसी से उन पैसों के बदले एक सांस मांगू, तो क्या मुझे आप दिला सकते हो कहीं से? नहीं दिला सकते, है ही नहीं किसी के पास। जब मेरा शरीर काम करने से बंद हो जाएगा तो मुझे कोई अपनी सांसें कैसे दे सकता है? किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो थोड़ा सा जुड़िए, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने 4 बातें बोल दी और हम एक अच्छे इंसान बन गए और हम में तो बहुत ज्यादा नेकी है, तो इससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सब लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं। हमारा कहने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसे इस तरह से घुमाने की कोशिश मत कीजिए। समाज में ऐसी चीजें आप रखोगे तो फिर आपकी छवि खराब होगी, क्योंकि आप जैसे भी करके मेरे चैनल पर आए हो, जैसे भी कर आए हो, वो आपकी मर्जी, कैसे भी आए हो, लेकिन आए हो और मैं आपको एक परिवार का हिस्सा समझकर सीताराम जी समझाने की कोशिश कर रही हूं। चाहे आप कोई भी हो, आपने आईडी कैसे भी बनाई हो, कुछ भी किया हो, केवल थोड़ा सा आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हिस्से में आते हो। तो बाकी मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, आपकी सोच है, आप कुछ भी अपनी राय रख सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। भाई आपके मन के घोड़ों को मैं तो नहीं पकड़ सकती ना। आपका मन जितना दौड़ेगा, जितना करेगा, वो आपकी मर्जी है, मैं तो उसे नहीं रोक सकती। लेकिन मैंने जो खुलकर आप लोगों के सामने रखा, मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितनी मुझ में समझ है, उतना मैंने आप लोगों के सामने रखा। जो चीजें लाई जाती हैं आप लोगों के सामने, केवल समाज में जागरूकता लाने की एक छोटी सी कोशिश है। अरे कैसे भी करके कर तो रही हूं ना कोशिश, आप भी कोशिश कीजिए। इंसान धरती पर आया है, किस लिए आया है, इस बात का भी जी सीताराम जी आप जवाब देना कि आपने बहुत बड़ा कमेंट किया, बहुत सारी राय रखी, तो भाई हमें ये भी बता दिए कि इंसान क्यों आया है, उसकी सांसें क्यों चल रही हैं, एक जानवर के अंदर सांस क्यों होती है, इस क्यों का जवाब आप हमें दे दीजिएगा। बाकी मैं अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। जो आपकी सोच है, आपकी राय है, जो मैंने वादा किया था, इस कमेंट को मैं अपनी स्क्रीन पर डाल रही हूँ और अपने तरीके से इस पर राय जरूर रख कर जाना। अगर जो लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आखिरी तक जो वीडियो देखते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इस पर अपनी राय रख रहे हो। तो दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। हालांकि जिसकी जो मर्जी है वो करेगा, मैं किसी पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती। कल हाजिर होंगे, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।